फाइनली बहुत ही लंबे इंतजार के बाद भारत के जम्मू कश्मीर में इजराइल की भी एंट्री होने जा रही है। इजराइल में जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू ने चुनाव जीता है, भारत के जम्मू कश्मीर को लेकर अब इजराइल की तरफ से बहुत ही बड़ी गुड न्यूज सामने निकल कर आ रही है। आपको याद होगा कि इस साल इजराइल और भारत के फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को 30 साल पूरे हो गए थे। इस अवसर पर इजराइल के पिछले प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट को भारत भी आना था, लेकिन वहां पर अचानक से एक इंटरनल पॉलिटिक्स क्राइसिस आ खड़ा हुआ था, जिस वजह से नफ्ताली बेनेट ने अचानक से रिजाइन देकर यार लापिद को प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया था और फिर बाद में इजराइल में दोबारा से इलेक्शंस हो गए। इजराइल को भारत ने मान्यता तो साल 1947 में दे दी थी, लेकिन दुख की बात है कि 1992 तक इजराइल की न्यू दिल्ली में एम्बेसी तक नहीं थी। उससे पहले मुंबई में इजराइल को एक कॉन्सुलेट खोलने की परमिशन दी गई थी, वो भी तभी ताकि भारत के ज्यूज को इजराइल आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। दोनों देशों ने एक दूसरे देश में अपनी एम्बेसी साल 1992 में खोली थी, जिसको इस साल 30 साल पूरे हुए थे। 1992 से पहले भारत का झुकाव फलस्तीन की तरफ हुआ करता था और हम इजराइल को लगातार इग्नोर किया करते थे। जब हम इजराइल से ज्यादा फलस्तीन को प्रेफरेंस दिया करते थे और हमने इजराइल गवर्नमेंट के साथ फुल डिप्लोमेटिक टाइज की स्थापना नहीं की थी, इजराइल उसके पहले से ही कश्मीर मुद्दे के ऊपर हमारा समर्थन करते आया है और यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग मंचों के ऊपर उसने कश्मीर मुद्दे के ऊपर हमेशा भारत को वोट किया और भारत का ही साथ दिया। और न सिर्फ डिप्लोमेटिक समर्थन, बल्कि कारगिल युद्ध के समय इजराइल ने जो भारत की मदद की थी उसको हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इजराइल ने भारत के जम्मू कश्मीर में अपनी फिजिकल प्रेजेंस कभी दर्ज नहीं करवाई थी, लेकिन अब वो भी होने जा रहा है। इजराइल के ऑफिशियल्स, इजराइल की एक टीम भारत के जम्मू कश्मीर में हमेशा के लिए डिप्लॉय होगी। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इजराइल ने फैसला किया है कि वो भारत की जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में एग्रीकल्चरल फील्ड में मदद करने के लिए 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेगा। माना जा रहा है कि इनमें से एक जम्मू डिवीजन में होगा और दूसरा कश्मीर डिवीजन में। और जो जम्मू डिवीजन में होने वाला है वो पाकिस्तान के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर, वहाँ पर जो हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, खास तौर पर उनमें भी आउटपुट बढ़ाने में मदद करेगा। ये भारत और इजराइल के रिलेशनशिप को एक और स्टेप ऊपर ले जाएगा, क्योंकि अभी तक इजराइल की जम्मू कश्मीर में कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी। हालांकि मोदी गवर्नमेंट ने इसको लेकर इनिशिएटिव लिया है, यानी कि इजराइल को परमिशन दी, इसलिए इजराइल ने भी ये कदम उठाने का फैसला किया है। आप में से कई सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि डिफेंस और ट्रेड की तरह एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट की फील्ड में भी भारत और इजराइल के टाइज लगातार मजबूत हो रहे हैं। या फिर ये कह लो कि एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट की फील्ड में इजराइल भारत की लगातार मदद कर रहा है। इजराइल की जो न्यू दिल्ली में एम्बेसी है, उसने वहाँ पर एक स्पेशल तौर पर एग्रीकल्चर अटैचे और वाटर अटैचे की नियुक्ति की है, जो भारत के एग्रीकल्चरल आउटपुट को बढ़ाने और हमारी जो वाटर मैनेजमेंट की समस्या है उसमें हमारी मदद करते हैं। हुआ ये कि भारत और इजराइल ने आपस में मिलकर इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और इसी प्रोजेक्ट के तहत इजराइल जम्मू कश्मीर में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रहा है। इजराइल के भारत में जो एग्रीकल्चरल अटैचे हैं, याइर एशेल, वो पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर राज्य में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो फॉरवर्ड एरियाज में एग्रीकल्चरल फार्म्स हैं उनको देखने भी गए थे। साथ में जम्मू के बाद वो कश्मीर भी गए थे। उनकी इस विजिट के बारे में बताया जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की लोकेशन को फाइनलाइज करने के लिए गए थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जम्मू कश्मीर के फार्मर्स में उन्होंने बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल देखा है और वो अब जम्मू कश्मीर के फार्मर्स के साथ इजराइल की एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहते हैं और वो एक प्रॉस्पेरस जम्मू कश्मीर देखना चाहते हैं। जम्मू डिवीजन में जो खेती के लायक जमीन है उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के साथ लगते बॉर्डर के पास भी है, इसलिए इजराइल के एग्रीकल्चरल अटैचे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास फॉरवर्ड एरिया में स्थित वहाँ पर खेतों का मुआयना करने गए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में जो इजराइल का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप होगा, उसकी जो जम्मू में लोकेशन होगी वो शायद बॉर्डर के पास, यानी जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है उसके 25 से 30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही हो सकती है, जिससे पाकिस्तान को बहुत ही बड़ी दिक्कत होने वाली है। चलो, खुशी की बात यह है कि इजराइल अब जम्मू कश्मीर के किसानों की पैदावार को बढ़ाने में भी हमारी मदद कर रहा है, इसलिए इजराइल को इसके लिए एक थैंक्स तो बनता ही है। आपको क्या लगता है कि इजराइल की जम्मू कश्मीर में एंट्री क्या ये स्ट्रेटेजिक रीजन से हुई है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।